सबसे बड़ा नक्सल अटैक इस साल का हो चुका है और अब तक इस अटैक से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई। आज की पहली खबर इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट के साथ। दंतेवाड़ा में गुरुवार को अरनपुर के शहीद जवानों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि दी और इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर पुलिस के कप्तान पहुंचे, आला अधिकारियों के साथ इंस्पेक्शन करके समीक्षा की। गमगीन माहौल, नम आंखें और भावुकता से भरा क्षण, और इन सब के बीच श्रद्धांजलि देते सीएम भूपेश बघेल। तस्वीरें दंतेवाड़ा की हैं, जहां गुरुवार को अरनपुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेश ने शहीद के शव को कंधा भी दिया। इसके साथ ही पूरे सम्मान के साथ शहीदों को बंदूकों की सलामी भी दी गई। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने मुआवजा देने का ऐलान भी किया। हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं बल्कि लड़ते हुए शहादत हो गई। दूसरी ओर गुरुवार को डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह और बस्तर आईजी पी सुंदरराज घटनास्थल पहुंचे। लगातार सर्चिंग अभियान जारी है, जिसका आने वाले समय और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के लिए और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके करने का पूरा कार्य योजना है। तब बहुत जल्दी फिर इस इलाके को थोड़ा पुनः नक्सल गतिविधि से मुक्त करने के लिए हमारा पूरा कोशिश है। बहरहाल ये जान लेना जरूरी है कि दंतेवाड़ा हमले पर नक्सलियों की दरभा डिवीजन सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जारी किया और अरनपुर हमले को राज्य सरकार के हमलों का जवाब बताया। प्रेस नोट के जरिए पीएलजीए ने अरनपुर हमले की जिम्मेदारी भी ली। तो इससे एक रिपोर्ट में आपने देखा और दिन भर के घटनाक्रम से पता आपको चल गया, नक्सलियों के दरभा डिवीजन ने अरनपुर कांड की जिम्मेदारी ली। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त अब हो चुका है। कुछ ऐसी बातों का खुलासा आज दिन भर की पड़ताल, जांच और समीक्षा के दौरान हुआ जो चौंकाने वाला है। और ऐसा नहीं कि पहली दफा हुआ है, इसलिए थोड़ी हैरानी ज्यादा। डिकोड कर रहे हैं इसे। पहली बात कि जिस सड़क के ऊपर ब्लास्ट हुआ वो सड़क है अरनपुर जगरगुंडा। जब ये सड़क बन रही थी तब भी नक्सलियों ने आईडी प्लांट यहां किया था, ये जानकारी। इसको इस्तेमाल करने के लिए सही वक्त का इंतजार वो करते रहे। वैसे इस सड़क के निर्माण में काफ़ी शहादतें हुई हैं। पुलिस को कई बार यहां से आईडी मिले हैं, कई बार उसको डिफ्यूज़ किया, कई बार उनका शिकार हुए। उनसे नुकसान की खबरें भी हमने आप तक पहुँचाई। हर लिहाज से ये बेहद संवेदनशील, खतरनाक और महंगी सड़क आप कह सकते हैं। दूसरी बात, अमूमन बस्तर के किसी भी नक्सल प्रभावित इलाके में जब कभी जवान सर्चिंग पर निकलते हैं तो पैदल या बाइक पर जाने का निर्देश होता है एसओपी के तहत, और जिस रास्ते जाते हैं उसी से लौटते हैं और पैदल लौटने के लिए कहा जाता है। लेकिन अरनपुर मामले में जवानों को बड़ी गाड़ी में लाना एक बड़ी चूक साबित हुआ। ये माना जा रहा है कि इस बार भी नक्सलियों को सब कुछ पता था कि जवान ऑपरेशन के बाद थके लौट रहे हैं और गाड़ी पर सवार हैं। ऐसे में नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने इस वारदात को अंजाम दिया, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। अंतिम बात, घटनास्थल से आधे किलोमीटर दूरी के ऊपर सीसी सड़क बताई गई पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा, और ये भी कहा कि अगर उस रास्ते पर जवान चलते तो हादसा टाला जा सकता था। जिस रास्ते पर धमाका हुआ उसका काम बीते 2 माह से रुका था क्योंकि सुरक्षा अधूरी थी। बीते 2 महीने से सुरक्षा न मिलने से ये काम अटका पड़ा था। सबसे बड़ी बात यह कि इस हमले को नक्सलियों के दरभा डिवीजन कमेटी ने अंजाम दिया, जिसे पिछले काफ़ी वक्त से खामोश और कमज़ोर पड़ना बताया जा रहा था क्योंकि कई लीडर्स मारे गए थे या कोविड के बाद एक्टिव नहीं थे। अब इस घटना के बाद में जो पत्र सामने आया उसने फिर बता दिया कि वो भले ही थोड़े पीछे धकेले हों लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं और अभी भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराने में सक्षम है।